हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्टोरी द नेकलेस। यह एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। द नेकलेस, यह स्टोरी एक यंग प्रिटी लेडी के बारे में है जिसका नाम मैटिल्डा रहता है। मैटिल्डा जो रहती है वो बहुत ही दुखी रहती है क्योंकि उसकी शादी एक नॉर्मल से क्लर्क से हुई रहती है जो एक नॉर्मल से ऑफिस में काम करता है। मैटिल्डा अपनी ज़िंदगी से बहुत ही दुखी रहती है क्योंकि वह अमीर नहीं रहती है, वह एक नॉर्मल सी लाइफ जी रही होती है और उसके पास वह चीज़ें नहीं रहती है जो उसे उसे चाहिए होती हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। एक दिन उसका हस्बैंड घर आता है और उसके पास एक इनविटेशन रहता है। उसका हस्बैंड सोचता है कि वह इनविटेशन देकर खुश हो जाएगी, मगर वह खुश होने के बजाय दुखी हो जाती है और कहती है कि उसके पास ना तो पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े हैं, ना ही उसके पास गहने ज्वेलरी हैं जो वो पहन के पार्टी में जा सके। यह बात सुनकर उसका हस्बैंड, जो अपनी सेविंग्स से पैसे बचा के रखा रहता है अपने लिए गन खरीदने के लिए ताकि वह हंटिंग पार्टीज में जा सके, वह ये सपना छोड़ देता है और अपनी वाइफ के लिए एक नई ड्रेस लेकर आता है। ड्रेस देखकर भी मैटिल्डा ज़्यादा खुश नहीं होती। वह कहती है कि उसके पास ड्रेस तो आ गई लेकिन उसके पास अभी भी गहने नहीं हैं। यह सुनकर उसका हस्बैंड उसको एडवाइस देता है कि वह अपनी अमीर दोस्त से एक नेकलेस बोरो कर ले। यह सुनकर मैटिल्डा अपनी दोस्त से एक नेकलेस मांगती है और वह उसे दे भी देती है। पार्टी में फिर मैटिल्डा वही ज्वेलरी पहनकर जाती है। वह बहुत ही खुश होती है। वह पूरी रात पार्टी एंजॉय करती है और सुबह अपने घर आ जाती है। मगर जब वह अपने घर आती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने वह नेकलेस गुमा दिया है जो उसकी दोस्त ने उसे दिया रहता है। अब वह बहुत ही घबरा जाती है और चारों तरफ से खोजती है मगर उसे नहीं मिलता है। वह अपने हस्बैंड को भी ये बात बताती है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो उसका हस्बैंड को बहुत सारा लोन लेना पड़ता है ताकि वह एक नया नेकलेस ले सकें। उसका हस्बैंड बहुत सारा कर्जा लेता है और एक नया डायमंड का नेकलेस लेकर आता है और मैटिल्डा वह अपने दोस्त को वापस लौटा देती है, मगर इसकी वजह से वह लोग काफ़ी कर्जे में आ जाते हैं। यह कर्जा चुकाने में उन लोग को 10 साल लग जाते हैं। वह 10 साल तक काफ़ी मेहनत करते हैं। मैटिल्डा का हस्बैंड काफ़ी मेहनत करके कर्जा तो चुका देता है मगर उनकी लाइफ बहुत ही ख़राब हो जाती है। वह दिन भर हार्ड वर्क करता रहता है और काफ़ी मेहनत कर करके सारा कर्जा चुकाता है। 10 साल बाद मैटिल्डा वापस से अपनी उस अमीर दोस्त से मिलती है। वह देखती है उसकी लाइफ अभी भी बहुत अच्छी है और वह आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही है। वहीं मैटिल्डा की लाइफ बहुत ही ख़राब हो चुकी रहती है। वह एक आम सी ज़िंदगी जी रही होती है और वह भी अपनी पूरी ज़िंदगी कर्जा चुकाने में ही लगी रहती है। मैटिल्डा जब अपनी दोस्त से मिलती है तो उसकी दोस्त उसे पहचान नहीं पाती है। फिर मैटिल्डा उसको बताती है कि वह कैसे उसने उसका नेकलेस खवा दिया था और उसे वापस करने के लिए उसे कितना सारा कर्जा लेना पड़ा। फिर उसकी दोस्त उसे बताती है कि उसने उसे जो नेकलेस दिया था वह नकली नेकलेस था, वह आर्टिफिशियल था और उसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी। यह सुनकर मैटिल्डा के होश उड़ जाते हैं कि वो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस नेकलेस का कर्जा उतारने में ही लगा दिया। उसने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने हस्बैंड की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वह अपनी पूरी ज़िंदगी काम करता रहा उसका कर्जा चुकाने के लिए, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने बहुत मेहनत की मगर फिर भी उनकी लाइफ बहुत ही ख़राब रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अत्यधिक लालच के चक्कर में हम अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। मैटिल्डा के लालच ने सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अगर वह चाहती तो वह अपने हस्बैंड के साथ एक हँसी-खुशी अच्छी ज़िंदगी जी सकती थी, मगर उसके लालच ने उसकी और उसके हस्बैंड दोनों की ही ज़िंदगी ख़राब कर दी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस कर्जा चुकाने में निकाल दिया, वो भी ऐसा कर्जा जो उनके ऊपर कभी होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने एक नकली नेकलेस के लिए इतनी मेहनत की। इससे हमें पता चलता है कि हमें कभी-कभी हमारा लालच ही हमें ले डूबता है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमें जो भी मिलता है हमें उसमें खुश रहना सीखना चाहिए, ना कि अत्यधिक की आशा में अपने साथ-साथ दूसरों को नुकसान भी पहुँचाना चाहिए। धन्यवाद।